और जहाँ मेल होता है मैं समझता हूँ वही मेला होता है। जहाँ मेल होता है वही मेला होता है और जहाँ मेल होता है वहाँ प्रेम होता है, अपनों का अपनों से मिलन होता है। वह अपनेपन का जहाँ रस होता है वही महामेला होता है। मानवता वही है जहाँ मानवता जीवित होती है, मनुष्य वही है जहाँ मनुष्यता होती है। तमाड़ के राजाबाड़ी में भव्य टूसू मेला में उमड़ी भारी भीड़। नमस्कार जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, तमाड़ के राजाबाड़ी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुमार महेंद्रनाथ शाहदेव और कुमार सत्येंद्रनाथ शाहदेव की अगुवाई में अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित पारंपरिक ढोल नगाड़ों की थाप और आकर्षक चौड़ल नृत्य गीत संगीत से परिपूर्ण भव्य टूसू मेला का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस भव्य टूसू मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र सुंदर चौड़ल और पारंपरिक नृत्य गीत संगीत रहा, जिन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल प्रेस क्लब के अध्यक्ष शंभुनाथ चौधरी, राजा सत्येंद्रनाथ शाहदेव, रांची प्रेस क्लब के सचिव अभिषेक सिन्हा, कोषाध्यक्ष कुबेर सिंह और तमाड़ के जिला परिषद सदस्य दिलीप सेठ और ग्राम प्रधान बिमल पातर के हाथों सम्मानित किया गया। आइए सीधे जुड़ते हैं इस भव्य टूसू मेले से। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। टूसू मेला में क्या कहना होगा? नहीं, देखिए ये टूसू मेला जो है तमाड़ और पंच परगना की समृद्ध संस्कृति का परिचायक है। आज यहाँ आकर जिस हर्ष का अनुभव हो रहा है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और ये जो ग्रामीण मेला है असल में यही भारत का असली रंग है। असली भारत की तस्वीर अगर कहीं देखनी है तो तमाड़ जैसे इसी टूसू मेले में आने की ज़रूरत है। कहीं और नहीं है, भारत यही है। जिस तरीके का उत्साह, जिस तरीके का उमंग और परंपरा के प्रति जिस तरीके का आग्रह लोगों में दिखा वो अपने आप में अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। अगर हम अपनी संस्कृति को, अपनी अस्मिता को, अपनी पहचान को बरकरार रखते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसके संरक्षण की ज़रूरत है और उस दिशा में राज परिवार की ओर से किया जा रहा ये काम अत्यंत सराहनीय है। तो राज परिवार के लोगों का भी इस आयोजन में बहुत बड़ा योगदान है और मैं उनको दिल से साधुवाद देता हूँ कि वो इस तरीके का आयोजन और यहाँ की संस्कृति को जीवंत रखने के लिए ऐसे प्रयास जारी रखें। बहुत अच्छे है। माँ देवड़ी को नमन किया है, क्या कहेंगे आज? बिल्कुल, माता देवड़ी का तमाड़ को दरअसल हम समझ झारखंड वासी और अब तो पूरा देश भी ये मानता है ये माता देवड़ी की धरती है। और आज माता देवड़ी की धरती पर आने का अवसर मिला। यहाँ से माता देवड़ी को नमन एक बार फिर से आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। टूसू मेला, टूसू मनी जो वीरांगना थी उनकी याद में टूसू मेला का आयोजन होता है। धान की जो खेती होती है, जल का जो संरक्षण होता है, जिसको लेकर टूसू मेला का आयोजन किया जाता है। आप देखेंगे कि आज शहर से और गांव से मेला विलुप्त हो रहा है। धीरे धीरे मेला खत्म होते जा रहा है। बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, पेड़ों की कटाई हो रही है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। हम कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इस तरह का मेला ये हमें बताता है, हमें दर्शाता है, हमें जगाता है कि हमको आज भी जागना होगा। हम सभी को, समाज को जागृत होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम पर्यावरण से अपना रिश्ता खराब करेंगे, तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे चारों तरफ जो प्रदूषण फैल रहा है, जो पॉल्यूशन फैल रहा है, ये और बढ़ता जाएगा। टूसू मेला भी इसका ही एक प्रतीक है। और आज जो जानकारियां मुझे मिल रही है कि रांची शहर का जो इंडेक्स है पॉल्यूशन का, वो पॉल्यूशन कंट्रोल से बाहर निकलता जा रहा है। बहुत जल्दी हम लोग दिल्ली की तरफ पर जाने वाले हैं। ऐसे में इस तरह की परंपराओं को जिंदा रखना, इनको संरक्षित करना, आप देखिए विलुप्त प्राणियों का संरक्षण होता है, विलुप्त जानवरों का संरक्षण होता है। लेकिन ये जो मेला, जिसमें आप देखें सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं, भारी भीड़ है। मैंने अपने कैमरे से भी रिकॉर्डिंग की है। जो नाच है, गान है, पारंपरिक रीति रिवाज है, जिस तरीके से आगमन है, एक बहुत बड़ा उत्सव है, त्योहार है बहुत बड़ा। और इस पे आने का अवसर मिला मुझे, हम सभी साथियों को अवसर मिला। राज परिवार जिस तरीके से यहाँ पर सक्रिय हैं और आयोजन करते हैं इतने बड़े मेले का, ये आयोजन लगातार होता रहे, इस तरह का मेला और बड़े, संरक्षित हो, यही कामना है। माता देवड़ी की कृपा हम सब पर, उनका आशीर्वाद हम सब। मेला 2026 संपन्न हो गया राजाबाड़ी में, कैसा रहा, किस तरह का अनुभव रहा? टूसू मेला देखिए हम लोगों का धरोहर है, एक संपत्ति है। हम लोग का क्षेत्र में टूसू मेला हम लोग बचपन से देखते आए हैं, हमारे पूर्वज भी देखते आए हैं। और
कब से लग रहा है ये किसी को वर्ष और तिथि ज्ञात नहीं है। इसका मतलब बहुत प्राचीन है, हम लोगों के साथ ही चलते आ रहा है जब से मानव सभ्यता है। और इस परंपरा को आधुनिकता के साथ साथ अगर प्राचीन संस्कृति को हम लोग बचाते हैं तो खूबसूरती में चार चांद लगता है। आधुनिक का मतलब थोड़े है कि हम अपना प्राचीन संस्कृति और धरोहर को छोड़ते हुए चले जाएं। अपना जड़ को जो याद रखेगा वो पेड़ जिंदा रहेगा, और जो जड़ को याद नहीं रखेगा वो पेड़ सूख जाएगा। अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और इस मंच पर विराजमान आज के इस ऐतिहासिक मेले में हम लोगों को आमंत्रित करने वाले राजा अमरेंद्रनाथ साहब जी, इनके परिवार के, इनके बड़े भाई परिवार के लोग, मंच पर विराजमान तमाम आदरणीय महेंद्र जी ने जो कुछ कहा और जो इनका क्रांतिकारी उद्बोधन था, इसके बाद हम लोग का कुछ कहना जो है बहुत कुछ शेष नहीं रह जाता है। ये आपकी संस्कृति की जो समृद्ध परंपरा है, जो इतिहास है, जो वैभव है, वो इसी तरह बरकरार रहे। माता का आशीर्वाद आप पे बरसता रहे और ये जो यही परंपरा, ये जो अपनी पहचान है, जो अस्मिता है, इसको अक्षुण्ण रखने का संकल्प आप इसी तरह साल दर साल लेते रहें। मेले में जो लोग आए हुए हैं उन तमाम लोगों को के लिए ये एक ऐसा क्षण है जब वो अपने जीवन का सारा तनाव भूलकर, सारा दुख भूलकर, सारा संताप भूलकर यहाँ से जो सुखद अनुभव लेकर जाएंगे वो बहुत उनके लिए अनूठी पूंजी होगी। और जैसा कि मैंने कहा कि राजा साहब के उद्बोधन के बाद हम लोगों की कहने के लिए बहुत कुछ शेष नहीं रह जाता है। आपने इस मेले का हिस्सा बनाकर यहाँ आमंत्रित कर हम लोगों को जो सम्मान दिया, उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। अतिथिगण, आदरणीय आयोजक, हमारे साथी अध्यक्ष शंभुनाथ चौधरी साहब, हमारे वरिष्ठ, एक हिस्सा हम भी बन सके। और इस मेले में आने के बाद नजरें हट नहीं रही भीड़ से। भीड़ में जो उन्मुक्तता है, जो नाच है, जो गान है, जो मांदर की थाप है, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति की झलक है जिस पर से नजर हटाना मुश्किल हो रहा है। और मेला दरअसल सामूहिकता का नाम है। मेला आज के दौर में जब मोबाइल का दौर है, लोग एक दूसरे से मिलने को कतराते हैं, मोबाइल पर बात करते हैं, सारा संवाद मोबाइल से करते हैं। ऐसे दौर में मेले का आयोजन और इतनी भारी तादाद में लोगों का जमावड़ा, जितना जमघट लगा हुआ है, लोग जिस तरीके से उत्साह से शामिल हुए हैं, आयोजकों को भी धन्यवाद जो इतना बड़ा मेला आयोजन जिसका करते रहते हैं। और ऐसे मेलों का आयोजन होना चाहिए, लोग आते रहे, मिलते रहे, गांव के लोग एक दूसरे से मिले, आसपास के गांव के लोग मिले, मिलने से हमारी संस्कृति बढ़ती है, परंपराएं हमारी जीवंत रहती हैं। बाकी सारी बातें हमारे राजा महेंद्रनाथ साहब, अध्यक्ष शंभुनाथ चौधरी साहब ने कही, काफी क्रांतिकारी बातें कही। राजा महेंद्रनाथ साहब जी ने राज परिवार यहाँ का, जिन्होंने हमें निमंत्रण दिया, हमें आने का अवसर दिया, शामिल किया हमारे अरविंद जी। तो मैं समझ रहा हूँ ये मेला आज अमृत बरसा रहा है, यही जन का मेला है, आधुनिक का मेला है। अगर कोई मेला को देखना है, मेला का शाब्दिक अर्थ अगर समझना है तो उसको गहराई में जाओ, उस शब्द के मर्मन को समझो, उसके गहराई में जा करके खोजना होगा कि मेला क्या है। मेला बेरोजगारों का रोजगार है, झुग्गी झपड़ी वालों का जो है वो सपना है, और ये छोटे छोटे दुकानदारों का सपना है। मेला कोई मजाक नहीं है। देखो मेले में कितना दुनिया वाला बादाम चिड़िया बादाम और ये छोटे छोटे दुकानदार बेचने वाला कितनों का ये रोजगार है। मैं समझता हूँ ये सरकार भी नहीं करती। जो गांव देहातों में मेला करता है वो बड़ी बड़ी हस्तियां नहीं करती। हम रोज मेला बना करके देंगे, रोजगार ये उभरता है। ये गरीबों का
ये गरीबों का मेला है, ये गरीबों का रोजगार है। सबसे बड़ी बात इसको चिंतन की है, इसको समझने की बात है। ये मेला कोई ऐसा वैसा मेला नहीं है, ये गरीबों का रोजगार है, गरीबों का। नरेश सिंह मुंडा जी का स्वागत अपने अभिभावक साहब के द्वारा किया जाएगा। अब मैं चाहूंगा कि अपने सहयोगी शुक्ला ठाकुर जी का स्वागत माल्यार्पण किया जाए। शक्ति का अपनी सहयोग करते हैं तो भारती कुमारी जी का एक माहौल स्वागत का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो प्रेम के प्रतीक है, ऐसे ही हमारे संस्कृति की आगे बढ़ते रहे। मैं तहे दिल से सभी को धन्यवाद करता हूँ। अपने राजा कुमार